अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सिखाता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी परहेज नहीं दिखाता। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को सदैव भयमुक्त रखने पर जोर देने वाले प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महान दार्शनिक होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के संवाहक भी थे, जिन्होंने सन 1926 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन यानी फिलोसफी की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिमी शैली में ही भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में समझाया था और उन्होंने उस समय देश की फिलोसफी को दुनिया के नक्शे पर भी जगह दी है। राधाकृष्णन जी ने 1952 से 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति का पद संभाला और साथ ही 1962 से 1967 तक वे आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर भी रहे और उन्होंने देश हित में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं के चलते उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतुनी गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिरुतुनी गांव तत्कालीन मद्रास से 64 किलोमीटर दूरी पर था। इनकी माता का नाम सीतम्मा जी और इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी थे। सर्वपल्ली वीरास्वामी जी राजस्व विभाग में काम किया करते थे। राधाकृष्णन जी अपने 5 भाई और 1 बहन में दूसरे नंबर पर थे। राधाकृष्णन जी के नाम के पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में ही मिला था। मतलब उनके पूर्वज 18वीं सदी में अपने पैतृक गांव सर्वपल्ली से यहाँ तिरुतुनी में आकर बस गए थे, परंतु वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ सदैव जन्म स्थान का बोध होता रहे। इसीलिए अपने सभी परिजनों के नाम से पहले उन्होंने सर्वपल्ली धारण करना स्टार्ट कर दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का विवाह 1903 में 16 वर्ष की आयु में दूर की एक रिश्तेदार शिवा कामू जी से हुआ, जो स्वयं 10 वर्ष की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रारंभ से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तिरुतुनी से ही प्राप्त की थी और तिरुपति से प्राप्त की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वे 1900 में वेल्लूर चले गए और जहां उन्होंने 1902 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर और साथ ही छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर जी से प्रेरित थे। 1904 में इन्होंने कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और इस दौरान उन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा अध्ययन के दौरान उन्होंने निजी आमदनी के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाई। इसके बाद इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी में अपना स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स डिग्री की और इसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। अपने अध्यापन कार्य के दौरान उन्होंने कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, जैसे 1909 से मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, 1916 से 1918 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में, 1918 से लेकर 1921 में मैसूर यूनिवर्सिटी में वे अध्यापक के तौर पर रहे और 1921 से 1931 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य के अलावा वे कुलपति भी रहे हैं। जैसे 1931 से 1936 तक वे आंध्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। 1939 से 1948 तक वे
BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे। 1936 से 1952 में उन्होंने इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी हैं और 1962 में राष्ट्रपति पद पर आसीन होने तक 1953 से 1962 में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखी गई भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र साहित्य की ख्याति मिली। यदि बात करें उनके राजनीतिक जीवन की तो वे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे हैं और फिर 1949 से लेके 1952 में वे मॉस्को में सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे हैं। इसके बाद 1952 से 1962 तक वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते हुए देश का गौरव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में और इससे पहले भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और 1967 में सेवानिवृत्त होकर मद्रास जाकर वे बस गए। 1967 में गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वह किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते और ये बतौर राष्ट्रपति उनका आखिरी भाषण था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद हृदयाघात से हुआ। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले महान विद्वान, शिक्षक, वक्ता, राजनयिक, देशभक्त और प्रशासक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सदैव संपूर्ण भारतवर्ष उनके योगदानों के लिए याद करेगा। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को उन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो सदा देश की जनता के अंतः हृदय में यादों के रूप में एक विभूति बनकर जीवित हो गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। उन्हें 1931 में नाइट बैचलर या सर की उपाधि भी मिली थी, परंतु 1947 में आज़ादी के बाद उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। फिर उन्हें 1961 में जर्मन बुक ट्रेड द्वारा शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1975 में उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा मरणोपरांत टेम्पल्टन पुरस्कार भी नवाजा गया था, जो धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे शायद पहले गैर ईसाई महापुरुष रहे होंगे। 1984 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हीं की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना भी हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना हमेशा था कि पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का काम कर सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ने वैसे तो कई सारी किताबें लिखी हैं, पर उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ इस तरह हैं: द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च ऑफ ट्रूथ, इंडियन फिलॉसफी, द रेन ऑफ कंटेम्पररी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी। उनके द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध दर्शन शास्त्र 1923 भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद था। राधाकृष्णन जी ने प्रशासक के रूप में जितने देश को योगदान दिए हैं, उतने ही योगदान उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी देश को दिए हैं। एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन के 52 वर्ष के करियर में उन्होंने देश को कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, चाहे वह किसी पुस्तक के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में।
और इसीलिए देश उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। राधा कृष्णन जी के अंदर विचारों, कल्पनाओं और भाषा द्वारा विलक्षण ताना बाना बुनने की अद्भुत क्षमता थी। आओ ऐसे महापुरुष के जन्मदिन शिक्षक दिवस को हर्षोल्लास से मनाते हुए हम उन्हें सहृदय सत सत नमन करें। जय हिंद फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे।